वेलकम टू स्टडी पॉइंट्स। दिस इज अनूप द्विवेदी और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। ठीक है, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर सिस्टम में और देखा था कि किस तरह से किसी गिवन रेशनल नंबर को हम डेसिमल में चेंज करते हैं। आज हम उसका जस्ट अपोजिट पढ़ेंगे और आज हम सीखेंगे कि किस तरह से एक डेसिमल को, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो नॉन टर्मिनेटिंग हो, उसको हम रेशनल नंबर में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो अगर हमारे पास, जैसा मैंने बताया कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, रेशनल नंबर गिवन है या कोई पॉइंट गिवन है, जैसे 0.5 गिवन है, इसे अगर हमें ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल में, और टर्मिनेटिंग डेसिमल को कभी भी फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, सीधे सीधे जो डिजिट है वो लिखेंगे 5 और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 लिख के 1 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 5/10 या 1/2। तो ये तो आसान होता है, आसानी से कर सकते हैं हम। जैसे 0.35 दे देते हैं तो 35 लिखिए और नीचे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 35 और सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको छोटे फ्रैक्शन में। तो अगर हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलता है तो हम आसानी से उसको इस तरह से छोटा कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, वो नंबर लिख लेना है, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स लिखे रहेंगे, जितने भी रहेंगे उसको लिख लेंगे और फिर 1 लिख करके जितने डिजिट्स रहेंगे उतने 0 लगा देंगे। और मान लीजिए कि 0.023 देता है, ये भी टर्मिनेटिंग है, आगे कुछ नहीं दे रहा है, बार बार कुछ नहीं लगा है, तो इसको भी लिखेंगे 023 और अपॉन 1 2 3 0 लगाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना होता है, नीचे 1 लिख करके पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने हम 0 लगा देंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे फ्रैक्शन को। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझना होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए इसका यूज क्लास 10th में भी है, तो ध्यान दीजिएगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए क्या करेंगे हम, तो स्टूडेंट्स नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए आपके पास दो कंडीशंस आ सकते हैं, दो कंडीशन वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला, 0 पॉइंट के बाद कुछ ऐसा हो कि उस पर जस्ट बार दिया हो। ठीक है, पहला कंडीशन आ सकता है। और दूसरा कंडीशन आ सकता है, पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स ऐसे हो जिस पे बार नहीं हो और कुछ पे बार हो। ठीक है, तो सबके लिए मैं बहुत ही आसान सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूँ। पॉइंट के बाद डायरेक्ट नंबर के ऊपर बार दिया रहेगा और पॉइंट के बाद कोई नंबर दिया रहेगा, उसके बाद जो नंबर दिया रहेगा उस पर बार दिया रहेगा। दो तरह को क्वेश्चन रहेगा, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा लेट x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, जो रिपीट कर रहा है नंबर 222 कितनी बार, इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे इसको। ठीक है, अब आपको फर्स्ट ये चीज हमें सब में करना है। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.2 51 51 51 एंड सो ऑन। देखो इसमें भी हमने 51 जिस पे बार लगाए उसी को रिपीट किया है, 2 को नहीं रिपीट किया है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसको देखिए, लिख दिया, ये सब में लिखना होता है। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन के बारे में मैं बता दूं, जब हम इक्वेशन में कोई लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है और इक्वेशन के दो पार्ट्स होते हैं, इसे कहते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है RHS राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी चीज का, तो हम दोनों में करते हैं क्योंकि दोनों इक्वेट होता है। इक्वेशन मतलब इक्वल। ठीक है, दो चीजें इक्वेट करके दी गई हो, तो LHS RHS दोनों पार्ट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी हमको मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में बोथ साइड हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप पूछेंगे सर 10 से मल्टीप्लाई करना है क्यों, तो हमें देखना है कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं जिस पे बार है। तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है जिस पे बार है, तो हम 1 लिख करके एक 0 लगाएंगे। अब मान लीजिए पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स होते हैं तो हम 1 लिख करके क्या लगाते हैं, 4 0 लगाते हैं। ठीक है, तो हमें जब x में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 10x
और इसमें जब हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक अंक बाद आ जाएगा, तो 2.222 जितनी बार लिखिए इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब लास्ट में आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देना है। इसका मतलब हुआ इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट। अब 10x में से x जाएगा, 10x में से x जाएगा, ध्यान दीजिएगा 10x, यहाँ पे x के सामने कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, तो 10x में से x जाएगा, ये बचेगा 9x, और 2 में से 0 जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 जितनी बार रहेगा पॉइंट के बाद वाला कैंसिल हो जाएगा, ये बस सब्ट्रैक्ट होगा, इस 2 में से इस 0 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो x = हो जाएगा 2/9। तो हम लिख देंगे हेंस 0.2 = 2/9। तो देखिए हमने एक रिपीटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर में चेंज कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, समझ सकते हैं, और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे 0.5 को 0.7 को आप अपने मन से वीडियो पॉज करके एक बार रिप्रेजेंट करके देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स लेकर के बताऊंगा इसको। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो जाता है। इसको हमने कह दिया लेट x = और रिपीटिंग में लिख दिया। पहले 2 बार हमें मल्टीप्लाई करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स पे बार नहीं है, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है जिस पे बार नहीं है। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10, एक डिजिट है तो एक 0 लगाकर, बाई 10 बोथ साइड्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा 10x जैसे हुआ था, और ये हो जाएगा 2.515151 एंड सो ऑन। ठीक है, अब फिर से मल्टीप्लाई करना है ऑल्सो, फिर मल्टीप्लाई करना है पॉइंट के बाद टोटल कितने डिजिट्स हैं, तो 1 2 3, तो 1 के बाद 3 0 लगाएंगे और इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1000x = अब सीधे जो भी हमारा ये जो लिखा रहेगा वही यहाँ पे आ जाएगा 251, और जो है 5151 रिपीट कर देंगे कई बार, क्योंकि वो कैंसिल ही होने वाला है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या देखा कि पहले हमने, अगर ऐसा कंडीशन आता है कि पॉइंट के बाद कुछ ऐसे डिजिट्स हैं जिस पे बार नहीं है और कुछ पे है, तो पहले हम जितने पे बार नहीं है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जिस पे बार, सारे जितने भी है बार वाले भी और बिना बार वाले भी सब पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसको माइनस करेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड माइनस सेकेंड, हमेशा लास्ट वाले को ही माइनस कर सकता है, प्लस फर्स्ट वाले से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000 में से 10 जाएगा तो 9990 होगा, 1000 में से 10 जाएगा तो 990 होगा x, और ये 251 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 249, x = हो जाएगा 249/990। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे डायरेक्ट करके, क्वेश्चन है 0.75। ठीक है, दोनों पे बार है, तो पहले लेट x = 75 0. इक्वेशन फर्स्ट, उसके बाद अब पॉइंट के बाद डायरेक्ट 2 डिजिट से जिस पे बार है तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में तो इधर 100x होगा और इधर हो जाएगा 75.7575 एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 100 में से x जाएगा 99x, और ये हो जाएगा 75 में से 0 जाएगा 75, x = 75/99। हैंस करके लिख लेंगे जैसा मैंने बताया। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको हम दे दें, 0.371, 0.325, ये क्वेश्चंस आप लोग खुद से करिएगा, एक बार प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार वीडियो को आप रिवर्स करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो आइए अब देखते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर क्या होता है? तो जैसे आपने डिफाइन किया रेशनल नंबर को कि नंबर which can be written in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 is a rational number। रेशनल नंबर कुछ वैसे ही अपने डेफिनेशन में नॉट लगा लीजिए, या एक और डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि एक नंबर ऐसा नंबर जिसको ना ही हम टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं और ना ही रिपीटिंग डेसिमल में, यानी कि उसको ना टर्मिनेटिंग में बता सकते हैं और ना ही रिपीटिंग डेसिमल में हम बता सकते हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल अगर आता है उसमें तो वो एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो a number which can be neither be expressed a terminating decimal nor as expressed a repeating decimal। ठीक है, TD मतलब terminating decimal, RD मतलब repeating decimal मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। छोटे से बोर्ड पे काफ़ी चीज़ें मुझे कवर करनी होती है तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ या खुद समझने के लिए लिख देता हूँ। मैं बोलूँगा तो आप देख लीजिएगा और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेके आप भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। तो देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 0.01, 001, 0001, 4011 इस तरह करते हैं। तो देखिए 0 के बाद 1 है, ठीक है भाई, फिर 2 0 है, फिर 1 है, फिर 3 0 है, ना टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है, रिपीटिंग भी नहीं है। 3 0 आ जा रहा है, 4 0, फिर नेक्स्ट 5 0 आ जाएगा। या फिर कोई एक ऐसा नंबर जो स्क्वायर रूट के बाहर ना आ पा रहा हो, या कोई ऐसा क्यूब रूट नंबर जैसे ये क्यूब रूट ऑफ 2 अंडर 3 रूट 2 है, अंडर 3 रूट 3 है, अंडर 3 रूट 4 है, एटसेट्रा। ये सभी एक बार इसको पढ़ने का तरीका देख लीजिए। हमारे पास दो चीज़ें होती है, जैसे 5, इसको हम पढ़ते हैं 5 रूट 4, लेकिन यही अगर इस तरह से लिखा होगा तो इसको हम पढ़ते हैं अंडर 5 रूट 4। ये आगे आएगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कई बच्चे गलत पढ़ते हैं इसको, इसलिए मैंने बता दिया। तो देखिए, और एक क्वेश्चन पूछ देता है भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि पाई क्या है। तो पाई जो है वो रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर नहीं, इरेशनल को हम क्यू कॉम्प्लीमेंट से ऊपर डैश लगा के क्यू कॉम्प्लीमेंट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैंने आर्बिट्रेरी अपना लिया हुआ है, ऐसा नहीं कि कहीं लिखा हुआ है। तो पाई जो है वो इरेशनल है, लेकिन 22/7 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अगर लिखी जाएगी तो वो रेशनल होती है। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज, जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही होगा। ठीक है, दो इरेशनल नंबर का एडिशन जो है जरूरी नहीं है इरेशनल ही होगा, वो रेशनल भी हो सकता है। जैसे 2 + √3 क्या है, इरेशनल है, और 4 - √3 क्या है, इरेशनल है। लेकिन जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 2 6। 6 क्या है, रेशनल है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर्स का सम जो वो इरेशनल ही है, वो इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। ठीक उसी तरह से डिफरेंस भी 5 + √2 इरेशनल है, 3 + √2 इरेशनल है, और दोनों को जोड़ने पे हमें क्या 2 मिल गया, ये हो गया रेशनल। दोनों को घटाने पे, इसमें से इसको घटाने पे हमें 2 मिल गया, वो क्या है, रेशनल है। तो ये जरूरी नहीं होता है कि दो इरेशनल्स का डिफरेंस भी निकाले तो हमें इरेशनल ही मिले, हमें रेशनल भी मिल सकता है। उसी तरह प्रोडक्ट भी √3 इरेशनल, √3 इरेशनल, दोनों को गुणा किया तो 3, आपको पता है उस नंबर उसी का मल्टीप्लाई करने पे हमें वही नंबर मिलता है, तो वो भी रेशनल है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी देख लेंगे हम, डिवीजन भी देख लेंगे। तो 2 √3 को अगर √3 से डिवाइड करते हैं तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा या रेशनलाइज हो जाएगा, तो 2 बचेगा, 2 भी क्या है, रेशनल है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा सबको। तो हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी, चारों में सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन। क्वेश्चन मतलब डिवीजन होता है। इन चारों में हमने ये देखा कि दो इरेशनल्स का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि इरेशनल हो, वो रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक पहला। उसके बाद कुछ और देखते हैं। तो अगर हम एक रेशनल और एक इरेशनल का सम निकालते हैं तो हमेशा इरेशनल होगा, एक डिफरेंस निकालते हैं रेशनल और इरेशनल का तो हमेशा इरेशनल होगा, प्रोडक्ट निकालेंगे एक रेशनल इरेशनल का, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होगा। जैसे हम 2 में √5 को जोड़ना चाहें तो हम जोड़ नहीं सकते, 7 आंसर नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक उसी तरह से ये सारी चीजें, अगर 2 में √3 का मल्टीप्लाई भी करते हो तो आप 2 √3 मिलता है, जो एक इरेशनल ही होगा। अगर आप क्वेश्चन निकालते हो, ठीक है, डिवाइड भी करते हो किसी से, तो अगर एक इरेशनल होगा एक इरेशनल होगा तो उसमें एक रूट वाला बचेगा ही। ठीक है, तो ये चारों प्रॉपर्टीज भी याद रखेंगे। एक रेशनल एक इरेशनल हमेशा एक इरेशनल होता है, एक रेशनल इरेशनल हमेशा एक इरेशनल होता है। ठीक है, तो आई होप आपको इरेशनल नंबर के बारे में पूरे अच्छे से अभी समझ में आ गया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स में बना लीजिएगा। बाकी क्यू कॉम्प्लीमेंट मैंने क्यू नॉट को इरेशनल अपने मन से माना हुआ है। ठीक है, समझा हुआ है, आप समझ लिख दिया, आप वापस ना हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन आसान है। रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर जो कि सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर होता है। लास्ट वीडियो में हमने इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा। जिन लोगों को नहीं पता होगा इरेशनल नंबर या फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा,
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आप जा करके देख लेंगे वीडियो को इरेशनल नंबर वाला। उसके बाद हम रियल नंबर की प्रॉपर्टी जानते हैं। तो आपको पता है कि इसमें कौन सा सेट है रेशनल नंबर का है, कौन सा इरेशनल नंबर का है, ये सभी को पता होना चाहिए। और नहीं पता है तो वीडियो देख लेंगे, कंफर्म हो जाएगा। वैसे मैं इसमें ही बताऊंगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही तरह से होता है, हमें साइन से मतलब होता है। तो सबसे पहले एडिशन में हम सेम स्पीसीज वाला एडिशन ही कर सकते हैं। सेम स्पीसीज मतलब रूट के अंदर सेम रेशनल नंबर होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि क्या रूट 5 प्लस रूट 3 पॉसिबल है, तो आप कहेंगे नो सर, हम नहीं कर सकते। क्या रूट 5 माइनस रूट 2 पॉसिबल है, तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर 5 है, रूट के अंदर 2 है, ठीक है। लेकिन जब हम ऐड करने जाएंगे तो पॉसिबिलिटी कहाँ पे होगी, तो रूट 2 प्लस रूट 2 हम जोड़ सकते हैं। रूट 2 रूट 3 में से रूट 3 माइनस कर सकते हैं। इसको दोनों को जोड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि अब दोनों में रूट 2 है, दोनों सेम इरेशनल है। यहाँ पे भी रूट 3, यहाँ पे भी रूट 3 है, तो ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 1 होता है, 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2 रूट 2, ठीक है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, तो 2 में से बन जाएगा 1 रूट 3, या 1 नहीं लिखते हैं, सिर्फ रूट 3 बचेगा। तो इस तरह का कैलकुलेशन हम करते हैं, ठीक है। जब सेम स्पीसीज रहता है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इसको हमें ऐड करना है, जोड़ना है। तो लिखेंगे 2 रूट 3 माइनस 5 रूट 2 और एंड की जगह पे प्लस लगाएंगे, फिर रूट 3 प्लस 2 रूट 2। जैसा मैंने कहा रूट 3 है तो हम रूट 3 को रूट 3 वाले के साथ जोड़ेंगे इसके साथ, और रूट 2 को रूट 2 वाले के साथ जोड़ेंगे। तो 2 रूट 3 और 1 रूट 3, मैंने कहा ना यहाँ पे सिर्फ रूट 3 लिखा हुआ है, मतलब इसका 1 रूट 3 होगा, तो ये हो जाएगा 3 रूट 3। और माइनस 5 रूट 2 है और प्लस 2 रूट 2 है, तो आपको पता होगा कि माइनस प्लस सब्ट्रैक्शन होता है। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, और बड़े वाले नंबर के सामने जो साइन है वो साइन लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 3 रूट 2। एक बार और देखेंगे, मैंने रूट 3 वाले को रूट 3 से ऐड किया और रूट 2 वाले को रूट 2 से ऐड किया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। मल्टीप्लिकेशन में सबको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो बिल्कुल शुरू से हम ध्यान देंगे। सबसे पहले आपको पता है कि किसी भी नंबर में अगर रिलेशनल है आपस में, उसका रेशनल हो जाता है, मतलब रूट 5 में रूट 5 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको वही नंबर 5 मिल रहा है, तो उस नंबर में उसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वही होता है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं पूछूं कि क्या रूट 7 में रूट 3 का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, जैसे एडिशन वाले में था, तो बिल्कुल हो सकता है, ये रूट 21 होगा, ठीक है। और इसमें हमें क्या ध्यान देना है, तो इसमें और हमें ध्यान देना है कि अगर मैं कहूँ कि रूट 2 में रूट 8 का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है क्या, तो आप सर्च आउट करेंगे क्या रूट 8 को हम रूट 2 में चेंज कर सकते हैं क्या। रूट ऐसा एडिशन में भी सर्च करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पूछा कि रूट 2 में रूट 8 जोड़ सकते हैं, तो आपने कहा कि सर ने बताया कि भाई सेम स्पीसीज वाला ही जुटेगा, रूट 2 ऐड होगा और रूट 8 ऐड होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा आता है क्वेश्चन, तो मैंने कहा कि सेम स्पीसीज वाला ऐड होगा, लेकिन एक बार हम चेक कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करके कि कहीं ये इसमें चेंज तो नहीं हो जा रहा है। जैसे रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2, आप इसको सीधे सीधे 8 को लिखेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 होता है, तो 2 रूट 2। अब देखिए ये और ये रूट 8 भी रूट 2 के स्पीसीज का ही है, तो ये जुड़ के 3 रूट 2 हो जाएगा। तो इन सब बातों पे भी आप ध्यान देंगे, इस कंडीशन पे भी ध्यान देंगे जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे तो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये रूट 16 होगा, रूट 16 जो होता है परफेक्ट स्क्वायर 4 का होता है। तो मल्टीप्लिकेशन में एक और ही कंडीशन हम ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो देखिए इस तरह से नंबर दिए होंगे, जैसे 3 रूट 5 में मल्टीप्लाई करना है 2 रूट 5 का, तो ये कैसे होगा, तो बाहर वाले नंबर का बाहर मल्टीप्लिकेशन करिए, जैसे 3 का 2 में करिए, 3 2 जा 6, और रूट वाले नंबर का रूट में मल्टीप्लिकेशन करिए, रूट 5 इंटू रूट 5 क्या हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 6 5 जा 30, ठीक है। ठीक उसी तरह से मान लीजिए इसमें तो दोनों में रूट 5 दिया हुआ है, अगर 4 रूट 3 इंटू 3 रूट 5 हो, तो 4 में 3 का 4 3 जा 12 और इंटू 3 5 जा रूट 15, तो ये हो जाएगा 12 रूट 15, ठीक है। तो बाहर वाले नंबर का बाहर मल्टीप्लिकेशन और रूट वाले नंबर का रूट में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो
आई होप आप ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से √10 में √40 का करना है तो इसको √10 इंटू √40 कर लीजिए चाहे तो, ये हो जाएगा √400 और स्क्वायर रूट ऑफ 400 होता है ±20। तो मल्टीप्लिकेशन वाला आपको जो भी प्रॉब्लम है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई थिंक वीडियो को फॉरवर्ड बैक करके फिर से एक बार देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। उसके बाद डिवीजन की बात करते हैं। डिवीजन में हमने लिया है, डिवीजन में भी नंबर से नंबर का डिवीजन कर देते हैं। हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसका देख लेते हैं कि वो कैंसिल तो नहीं हो रहा है। जैसे 16√6 को डिवाइड करना है 4√2 से, तो इसको हम लिख सकते हैं 16√3 इंटू √2 अपॉन 4 इंटू √2। अब देखिए 12 वाला नंबर से 12 वाला नंबर कैंसिल हो जा रहा है क्या, तो 4 से कट गया, 4 टाइम 16 और √2 से √2 कैंसिल हो गया, ये जाएगा 4√3। एक तो ये कंडीशन हो गया। और दूसरा हम करते हैं रेशनलाइज, इसको हम आगे पढ़ेंगे। रेशनलाइज में क्या करते हैं, तो डिनोमिनेटर से हमें रूट को हटा देना होता है, पूरा का पूरा डिनोमिनेटर से रूट को गायब कर देना होता है। चलिए लगे आप रेशनलाइज भी देख लेते हैं। रेशनलाइजेशन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास 1/√3 है, ठीक है। अगर 1/√3 है, ये न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर √3, यहां से हमें √3 हटाना है तो ऊपर नीचे हम √3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा √3/3, नीचे से रूट हट गया। ठीक उसी तरह से अगर हमारे पास है 1/2√3 तो हम ऊपर नीचे जो है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 2√3 और नीचे हो जाएगा 2 2 4 3 12, काट सकते हैं इसको 6, ये हो जाएगा √3/6। तो इसको हम कहते हैं रेशनलाइजेशन, ठीक है। रेशनलाइजेशन ये सिंगल नंबर है, सिंगल डिजिट है। और भी आपसे क्वेश्चन इसमें दिए जा सकते हैं, और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे 1/√7 माइनस √6 अगर दे दें, हम बोले इसको रेशनलाइज करिए, तो इसके लिए हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज करते हैं, उसको भी ध्यान समझिएगा। ऊपर नीचे इसमें ही मल्टीप्लाई करना होता है, सेम मैग्नीट्यूड होता है, बस साइन चेंज हो जाता है। जो लिखा है वही चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, बस साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस ले लेंगे। जैसे √7 प्लस √6 ले लिया ऊपर भी, और √7 प्लस √6 ले लिया नीचे भी, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा √7 प्लस √6 और नीचे हो जाएगा, देखिए ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी, तो ये होता है a² माइनस b²। आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा होगा लास्ट क्लास में, ठीक है। नहीं तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की भी एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। a माइनस बी a प्लस बी a² माइनस b² होता है, तो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अभी मैंने बताया आपको √7 प्लस √6, नीचे √7 का स्क्वायर 7 होगा और 6 का स्क्वायर 6 होगा, तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6, नीचे 1 बचेगा, वो लिखते नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई नंबर पूछ देता है तो ध्यान रहेगा रेशनलाइज करते समय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर नीचे मिलेगा, a² माइनस b², ऊपर a² प्लस b², a प्लस b का होल स्क्वायर मिल सकता है, और वैल्यू वही रहेगी, बस हम साइन का चेंज करते हैं, ठीक है। तो डिवीजन में एक ये आपका रेशनलाइजेशन भी आ जाता है, जो रेशनलाइजेशन आप शायद थोड़ा सा पहले भी पढ़े होंगे। तो अब तक जितना भी हमने पढ़ा उन सबको मिलाकर एक सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। जैसा मैंने बनाया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एवरीथिंग विल बी देयर, सबको मिलाकर के एक सिंप्लीफिकेशन होगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया प्लस करना है, देखेंगे कोई सेम स्पीसीज का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये होगा 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5 माइनस 125 का करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 होगा, प्लस 200 का करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 5, 2 इंटू 5 इंटू 5 होगा, शायद एक बार चेक कर लीजिएगा, 2 2 4 2 8 5 45 200 माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई हमने इसका सबका प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करना आपको आता होगा, इस तरह से आप करते हैं 45। तो ये हो जाएगा, यहाँ से 3 बाहर आएगा तो 3, देखिए
यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, बाहर ऑलरेडी एक 3 और ये अंदर से एक 3 पेयर बना करके बाहर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है। तो हो जाएगा 3 3 से 9 रूट 5 माइनस यहाँ से एक 5 बाहर आएगा तो 5 रूट 5 प्लस यहाँ से एक 2 बाहर आ रहा है, एक 5 बाहर आ रहा है तो 5 2 10 बाहर आ रहा है तो ये 10 रूट 5 10 रूट 2 और ये हो जाएगा माइनस यहाँ से एक 5 बाहर आ रहा है तो 5 रूट 2। अब सेम स्पीसीज वाले को जोड़ लेते हैं, 9 रूट 5 माइनस 5 रूट 5 ये हो जाएगा 4 रूट 5 और 10 रूट 2 माइनस 5 रूट 2 हो जाएगा माइनस 5 रूट 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद और सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। तो सिंप्लीफिकेशन में किस तरह से हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन किया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और सॉल्व कर लीजिएगा अपनी बुक से।